नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने तकनीक के माध्यम से बातचीत करने पर विवश किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुब्बल क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण विकास की गति बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिलाएं व लोकार्पण ऑनलाइन किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोविड महामारी के कारण बागवानी गतिविधियों पर असर न हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी 300 से अधिक कृषि उपकरण प्रदान करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई। गत्ता फैक्ट्री को कार्य करने की अनुमति दी गई है ताकि गत्ता पेटियों की कमी न हो। उन्होंने कहा कि बागवानों के लिए सिरमौर, मंडी और चंबा जिलों के अलावा नेपाल से भी पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था की गई है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.02% हो गई है और अब तक 5,71,459 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 9,06,752 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 3,11,565 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 2,86,247 परीक्षण किए गए। अब तक 1,20,92,503 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। देश भर में कुल 1,200 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षणों के संचालन करने की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 852 सरकारी और 348 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा 1,243 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 292 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 927 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 78 नए मामले सामने आए हैं और ये अब तक के एक ही दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। इनमें सोलन जिले में सबसे अधिक 69, हमीरपुर से 4, कांगड़ा से 3 और मंडी व शिमला से एक पॉजिटिव शामिल है। सोलन जिला के स्वास्थ्य अधिकारी NK गुप्ता के मुताबिक 69 कोरोना पॉजिटिव BBN क्षेत्र के हैं और एक ही उद्योग के कामगार हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,01,200 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 99,695 नेगेटिव पाए गए हैं। इस बीच चंबा से हमारे संवाददाता विकास ठाकुर ने बताया है कि जिले से आज सुबह 7 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। ये सभी दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं और इनमें 4 ITBP के जवान शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी का विश्व में बुरा असर पड़ रहा है और भविष्य में सामान्य स्थिति की बहाली नहीं हो पाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने बताया कि कई देशों में कोरोना वायरस की स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने देशों से महामारी से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने का आह्वान किया है। वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी चंबा जिला का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आयोजित किया जाएगा, लेकिन कोविड-19 के दृष्टिगत इस बार मेले में व्यावसायिक गतिविधियों और सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन नहीं होगा। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के आयोजन के लिए कल चंबा में एक बैठक में ये फैसला लिया गया। उधर कुल्लू जिला प्रशासन ने श्रीखंड कैलाश यात्रा स्थगित कर दी है। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए आम लोगों की सुरक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऊना जिला की अम्बेहड़ा धीरज पंचायत के वार्ड नंबर 7 और डंगेड़ा के वार्ड नंबर 7 को कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इन दोनों वार्डों में कोरोना संक्रमण का मामला सामने
आने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना पहले की तरह सुनिश्चित करनी होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।